कृषि कॉलेज कानपुर के विधि विभाग के द्वारा आयोजित हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता जमुई विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर संजय गुप्ता ने संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए जागरूक होना चाहिए और हमारी सरकारों को चिकित्सीय व्यवस्था हेतु अधिक से अधिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य से संबंधित आधुनिक संरचना का निर्माण करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर उषा टंडन ने विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार कानूनी रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जीडीपी का लगभग 3% ही आवंटित करती है, जो कि परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही सूक्ष्म है। परिवर्तन करते हुए डॉक्टर अमृता वर्मा द्वारा स्वास्थ्य के अधिकार वर्तमान समय में वैश्विक मुद्दा बन गया है। राज्य का प्रथम कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा करना है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आमजन की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से दूर होता जा रहा है। किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए विकास के साथ स्वास्थ्य के अधिकार का संतुलन बनाया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवा का विकास भी न रुके और आमजन का स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। यही संगोष्ठी का उद्देश्य। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदित्य शंकर वाजपेयी जी ने कहा, वर्तमान समय में उपभोक्ता बांधा भी है और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में व्यापक बदलाव आ रहा है। स्वास्थ्य से अधिकार और चिकित्सक उपेक्षा के बहुत सारे मामले उपभोक्ता न्यायालय में आ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हुए हैं। अतिथियों का स्वागत करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन चंद्र कौशिक ने कहा कि स्वास्थ्य हमेशा से राज्य के संगठन का एक बड़ा मुद्दा रहा है एवं स्वस्थ समाज की स्वस्थ राष्ट्र की रचना करता सकता है। स्वास्थ्य शारीरिक ही न होकर एक संपूर्ण अवधारणा है। कार्यक्रम स्वास्थ्य के अधिकार पर मेडिसिन पेशेंट के प्रभाव का स्वास्थ्य के अधिकार एवं महिला स्वास्थ्य का अधिकार एवं प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य के अधिकार और नागरिकों के गोपनीयता का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होगा। उद्घाटन सत्र के अंत में विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय भूपेंद्र जायसवाल जी द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कॉलेज के सभी शिक्षक, प्रबंध समिति के सदस्य, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शोधार्थी छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद वर्मा द्वारा किया गया। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर आर के उपाध्याय, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, मेरठ कॉलेज मेरठ में हूँ और इसके पूर्व मैं डीसी लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी था। और आज का जो सेमिनार है वो बेसिकली राइट टू हेल्थ पर सेमिनार है। इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम के सलूशन दे सकते हैं, इस पर सेमिनार था, जिस पर कि हमारे जो मुख्य वक्ता सर हैं और सर ने अपने विचार रखा है। जहाँ तक राइट टू हेल्थ का सवाल है, आप देख रहे हैं कोविड-19 के बाद ये पहले भी था, लेकिन कोविड-19 जो पैंडेमिक आया उसके बाद इसका रेलेवेंस कुछ ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पूरे संविधान में अगर आप देखें तो बहुत सारे अधिकार हैं। राइट टू लाइफ है, कोर्ट कहती है डिग्निफाइड लाइफ हमारे पास है, लेकिन साथ साथ राइट टू हेल्थ के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। जो फंडामेंटल राइट के रूप में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। जो भी प्रोविज़न है वो एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में है, जो कि इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। तो इसको ध्यान में रख करके और आज की प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके ये सेमिनार रखा गया, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि आप अपने हेल्थ को कैसे बचा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, कानून के माध्यम से, और साथ साथ सरकार की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं और वो कानून कितना समर्थन कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए इसके माध्यम से इसी कारण से ये सेमिनार रखा गया है। हम सोचते हैं कि सेमिनार का एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, जो शासन सरकार को भेजा जाएगा और सरकार इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी और इसका कुछ न कुछ अच्छा परिणाम। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सुसाइड्स के केस बहुत सारे सामने आते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? कैसे वातावरण बना हुआ है इसमें कहीं न कहीं जो लोगों का मेंटल हेल्थ वो अच्छा नहीं है, और मेंटल हेल्थ के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार से ही काम नहीं चलेगा, कानून से ही काम नहीं चलेगा, इसमें समाज के जो लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के इस समस्या का निजात हमें मिल पाएगा। ये जो सेमिनार है राइट टू हेल्थ, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा पेपर प्रेजेंट होंगे। ये पेपर जो है हर एंगल को कवर करते हैं राइट टू हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ को कवर करते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज़ के प्रोटेक्शन को कवर करते हैं, एनवायरनमेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं, पेटेंट को कवर करते हैं, जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में राइट टू हेल्थ की क्या अहमियत है उसको कवर करते हैं।
डिबेट डिस्कशन इस पर होगा, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। और हम देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का राइट टू हेल्थ नागरिकों को मिलना चाहिए।